नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा कुंभ राशि पर होगी। इसमें बीच बीच में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए जाएंगे और जिनको एग्जाम्पल पसंद नहीं है वो कृपया इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। इस बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। राहु के आक्रोश का जो तांडव है वो क्यों है और बदला लेने की प्रवृत्ति होती है इनकी, ये सब बातें समझाने के लिए शास्त्रों का एग्जाम्पल दिया जाता है। और उस एग्जाम्पल को वही लोग समझ सकते हैं जिनके अंदर सिक्स्थ सेंस है या उस एग्जाम्पल को ग्रह के साथ अटैच करने की या जोड़ने की क्षमता है या समझ है, एहसास है। राहु के आक्रोश का तांडव 6 दिसंबर 2026 तक है और ये जो स्थिति है बदला लेने की प्रवृत्ति से काम कर रहे हैं, क्योंकि अब इनका राहु का जो परिवेश है या इनका विचार है अब वो बदलने वाला है। तो नियम क्या है? नियम ये है कि धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा है मंगल का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है और ये जो पोजीशन है वो बहुत खराब बनी हुई है। राहु और मंगल जब मिलते हैं या उसके नक्षत्र के साथ उसका कंजक्शन होता है या सानिध्य होता है, युति होती है, तो अंगारक योग कहा गया है, विस्फोटक योग भी कह सकते हैं। और ये जो बात पिछले 6 महीने से हल्ला कर रहे हैं, हम चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। कुंभ राशि के सम्रांगण में या इनके मैदान में, इनके प्रांगण में ये काम हो रहा है। कुंभ से मकर की ओर बढ़ते हुए कदम राहु के, ये बदला लेने की प्रवृत्ति यहाँ भी रहेगी, वहाँ भी रहेगी। आप जिस व्यक्ति को, जिसको आदत है अपराध करने की या बदला लेने की, कहीं भी भेज दो, वो किसी भी कंट्री में चला जाए, विचार वही विचार रहेगा उसके। अब नोट कीजिए, जो ये आपराधिक षड्यंत्र किए जाते हैं दुनिया में, राहु और मंगल का सम्मिश्रण या उनका जो नक्षत्र है या उसके विचार हैं, वो राहु और मंगल से प्रेरित होते हैं। अकेला शनि ग्रह को बदनाम मत करो। अब बदला लेने की प्रवृत्ति कैसी हो सकती है, नोट कीजिए। एक व्यक्ति साइकिल से गिर करके कीचड़ में गिर जाता है, नोट कीजिए, बात को समझिए। साइकिल फिसल करके या कैसे भी कीचड़ में गिर गया, तो जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, दया भाव, काइंडनेस, वो दौड़ कर जाएंगे, इसकी मदद करो, इसे उठाओ। और जो तामसी प्रवृत्ति के लोग हैं, तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हंसेगा उसको देख करके, हो, अरे यार बड़ा मजा आया, ये गिर गया। ये तामसी प्रवृत्ति है। तो इसलिए मैं देखिए, साइकिल से फिसल करके कीचड़ में गिर जाए तो दौड़कर उठाने वाली जो वृत्ति है वो राम की वृत्ति है, और उसको गिर करके देख करके हंसना वो रावण की वृत्ति है। यही तो फर्क है इस बात में। और सुमति कुमति सबके उर रहही, नाना पुराण निगम अस कहही। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। तो ये पहले बुद्धि को भ्रमित करता है, इसलिए मैंने कहा था एग्जाम्पल दूंगा यहां पर। ये राहु जो है ये कुमति की ओर ले जाता है, और क्यों ले जा रहा है? पहले भी यही राहु था, मंगल के नक्षत्र से इसका जुड़ाव है और यहां भी रहेगा। श्रवण के 2 चरण, धनिष्ठा के शुरू के 2 चरण और बाद के 2 चरण। तो अभी बाद के चरणों से शुरू के 2 चरणों की तरफ
अनुगामी यात्रा करते हुए राहु मकर की तरफ बढ़ने शुरू कर दिया है, यानी कि इनकी जो स्थान है इधर की तरफ है, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड वक्र गति में चलते हैं। अब ये शनि की बात सुन लीजिए, इसकी राशि का स्वामी है शनि। अब ये भी तो वक्री है। आपने देखा होगा कहीं जाम लगता है अचानक, और जाम तो पीछे से तेजी से गाड़ी आ रही है, वो अचानक ब्रेक लगाती है तो उससे पिछले वाली गाड़ी को संभलने का मौका नहीं मिलता और वो फिर इसको टक्कर मार देती है। बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे पर विदेशों में भी और भारत में भी ऐसी घटनाएं देखने को और सुनने को मिलती हैं। तो ये शनि का वक्री होना और इधर से ये मंगल का इधर जाना, तो राहु का जो आक्रोश है, उसका जो तांडव है, वो आपको देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल नहीं दूंगा, ना बताऊंगा कहाँ मिल रहा है। बदला लेने की प्रवृत्ति, जो कुंठा है, जो घृणा है, वो भर रही है। तो आप ये समझिए, चाहे जो आंदोलन करने वाला हो या आंदोलन को कुचलने वाला हो, दोनों की तरफ घृणा के भाव हैं। बदला लेने की प्रवृत्ति राहु और मंगल के कारण बनी हुई है। आग को आग से कभी नहीं बुझा सकते आप। नोट कर लीजिए, जो सुन रहे होंगे, जिनके पास समाधान हो सकता है इस बात का कि आग को आग से कभी नहीं बुझा सकते। बिजली की आग द्वारा जो लगी हुए थे उसको रेत से बुझाते हैं, राख से या मिट्टी से, और जो नॉर्मल आग है उसको पानी से बुझाते हैं। तो आग को घृणा से नहीं जीत सकते। घृणा के लिए शांत स्वभाव और पीसफुल वातावरण में ही इस समस्या का समाधान मिल सकता है। अब ये जो बदले की प्रवृत्ति है तो किसके साथ है, नोट कीजिए। यहां 5 नंबर लिखा है, यहां एस लिखा है। एस का मतलब सूर्य। जब राहु यहां देखता है तो कैसी प्रवृत्ति लाता है। बोला मेरे पास नहीं आना, मेरे से बात नहीं करना, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। जो शासक है या जिसके पास समाधान है बात का, वो ऐसे बोलेगा, टाइम नहीं है, बिजी हूं। अब अष्टम भाव में यहां पर सूर्य आए हैं, यहां भी अच्छा नहीं है, कुंभ का अष्टम। फिर नीच राशि में सूर्य होंगे, यहां भी अच्छी स्थिति नहीं है। अब यहां पर होंगे सूर्य। अब ऐसी पोजीशन में हम सिर्फ इनकी चर्चा कर रहे थे, इधर भी ध्यान देंगे, क्योंकि ये शनि तो हिल नहीं रहे। ये एक एक महीना अपना जो कार्य भार संभाल करके अपनी ड्यूटी को पूरी कर रहे हैं, एक एक महीने का कार्यकाल। अब आप आइए नई चीज पर। अभी मंगल यहाँ पर जब होंगे, फिर यहाँ नीच भंग राजयोग बनाएंगे। दुख और तकलीफ का जो समय है वो अब बता रहा हूं मैं आपको। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन संभलने की आवश्यकता जरूर है। आयुर्वेदिक दवाई नुकसान नहीं करती, अगर फायदा नहीं करती है तो ये वीडियो आपको नहीं देखना है तो मत देखो। लेकिन अगर आपको कोई ये नुकसान नहीं फायदा नहीं दे रहा है तो नुकसान भी कुछ नहीं करेगा। तो आपको संभलने का अवसर जरूर मिल रहा है। 17 सितंबर को नीच भंग राजयोग छठे भाव में होगा मंगल के, कुंभ के, और इस मंगल की दृष्टि होगी कुंभ पर। तो ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, संभालना है, संभलना है। मंगल यहां रहेगा तो कुंभ पर दृष्टि, सिंह पर आएंगे तो दृष्टि, और जब मंगल यहां पर आएंगे तो भी ये चक्कर आना, बीमारी, अशांति, झगड़े, बीमारी, इन्फेक्शन, इलाज और कुछ ना कुछ अचानक जोखिम भरी समस्या और अच्छे समाचार सुनने को नहीं मिलते हैं, ऐसा ग्रह बता रहा है। फिर मंगल यहाँ पर आएंगे तब यहाँ से यहाँ दृष्टि होगी, जब यहाँ आ जाएंगे तब इस कुंभ पर दृष्टि होगी। राहत तो तभी मिलेगी जब मंगल धनु राशि में आएंगे, और ये धनु राशि में आने के लिए यहाँ पर ये 180 डिग्री जाना पड़ेगा मंगल को।
तब ये इनके लिए बहुत बड़ी राहत होने वाली है। और अब इसका इलाज क्या है? जिनको कष्ट मिल रहा है उसका इलाज ये है, एक नवग्रह शांति का मंत्र है, रोज एक बार इसको पढ़ो और मसूर की दाल, ब्राउन वस्त्र और अन्न और छाता और जूते चप्पल ये दान कीजिए आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।